बहुत दिनों बाद कार्यक्रम में आए ए.के. मिश्रा जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। बंगाल में आग लगी तो असम भी जलेगा। एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बंगाल में आग लगी तो असम भी जलेगा। भाषा में हैरानी इस बात की कि ए.के. मिश्रा जी, दीदी कह रही है मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। याद रखिए, बंगाल में अगर आग लगेगी तो असम भी नहीं बचेगा। खुले तौर पर एक धमकी चुने हुए मुख्यमंत्री की। और दूसरा मुख्यमंत्री कह रहा है कि मियां मुसलमान। यह चल क्या रहा है? पक्षपात करूंगा, चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है। आपके प्रारंभिक उद्बोधन में आपने ये बोला कि ममता दीदी ने बोला कि मोदी जी हम आपकी कुर्सी हिला देंगे। अगर नहीं बोला होगा तो शायद कुछ मतलब ऐसा ही होगा। तो मैं जरा इस चीज को पहले क्लियर कर दूं। मोदी की कुर्सी कुर्सी नहीं है। मोदी, योगी, हेमंता ये अंगद का पैर है। और खुद ममता दीदी भी आ करके अगर पैर पकड़ करके हिलाना चाहेंगी ना, हटाना चाहेंगी, पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। रावण को बाली अपनी काख में, काख मतलब आर्म पे, बाह के बगल में दबा के केवल 6 महीने घूमा था। और मोदी, भाजपा या आरएसएस जो भी बोलिए बीजेपी के लिए, पिछले 10 सालों से एक से बढ़ के एक रावण, आलू यादव, पालू यादव, ये यादव, वो यादव, उसको लेकर के मोदी अकेले घूम रहा है पूरे विश्व में। और जो वैश्विक उस तरीके के रावण है, स्वनाम धन्य रावण है दुनिया के दूसरे देशों में, जैसे इमरान खान हो गई, उनको दूसरी कांख में दबा के घूम रहा है। पूरे पृथ्वी का चक्कर मोदी लगा रहा है और आज तक हिला नहीं पाए। ना बाहर के लोग हिला पाए ना भीतर के। ये गलत फहमी दूर कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ये जो पत्रकार लोग हैं ना, अभी कुछ दिन पहले देखिए, अरे जी श्रीलंका की इकोनॉमी गजब की, बांग्लादेश की इकोनॉमी जी भारत से आगे हो गई, पाकिस्तान हमसे ज्यादा। तो जाइए ना, पाकिस्तान क्या हो गया श्रीलंका की इकोनॉमी, बांग्लादेश की इकोनॉमी का। ये अमर सेन और वो एक सैम पित्रोदा और कांग्रेस के जो, इनको इकोनॉमी की ढेले भर की अकल नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए। इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाया, बांग्लादेश को रियासत मक्का बना दिया और करबला भारत को बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत बंगाल से या कहीं और से हो सकती है। भारत के ईमानदार मुसलमान, हिंदू हो मुसलमान हो, जो नेक मुसलमान है, जो हिंदू है, सारी जनता भारत को करबला नहीं बनने देंगी। राष्ट्रपति अपनी नाराजगी कर रहे हैं, इजहार कर रही है। मैं राष्ट्रपति पे आता हूँ। थोड़ी सी प्लीज ऑडियो बढ़ा दीजिए मिश्रा जी। सुनिए, महामहिम राष्ट्रपति के अपने संवैधानिक अधिकार हैं। वो बीजेपी के नेता नहीं है, पहली चीज सुन लीजिए। पूरे देश की वो प्रथम जो है अधिकार है उनका डिसीजन लेने का। उनको लगता है दिल्ली में अगर स्थिति काबू से बाहर जा रही है तो कुछ भी कर सकती हैं। राष्ट्रपति एक विशाल हृदय की, क्योंकि महिला है। देखिए, 2 महिलाओं में फर्क देखिए। एक राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला, और एक ममता दीदी है। ममता दीदी का व्यवहार और भाषा देखिए, और द्रौपदी मुर्मू जो मैम है, राष्ट्रपति महोदया, आप उनके हृदय को देखिए, उनके हृदय की पीड़ा को देखिए। अरे आपके हृदय में अगर पीड़ा नहीं है इस जघन्य घटना को लेके, महिला बिटिया के इंसाफ को लेकर टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो रहा है क्या? नहीं, टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं हो रहा है, टीएमसी वर्सेस राष्ट्र हो रहा है। टीएमसी वर्सेस 5000 सनातन की परंपरा हो रही है। यहाँ पे तो मलिन निगाह से देखना भी बिटिया को पाप माना जाता है, उसके लिए मृत्युदंड दिया जाता है। ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये टीएमसी वर्सेस भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। निकाल दीजिए दिमाग से कि ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी की राजनीति है। संदीप त्रिपाठी जी ब्राह्मण है, हमारे मित्र हैं। अब इसमें ब्राह्मण की डिबेट कहां से आ गई मिश्रा जी? कहां से ब्राह्मण? सुन लीजिए ना, अरे सुनिए, आप चावला जी सुन लीजिए। इन्होंने जो बोला मैं इनको बता दूं, गलती यही है। मैं राहुल गांधी को पता सनातन के बारे में, इनके प्रवक्ताओं को। यहाँ पे गुण लिया जाता है। राजा बलि राक्षस था जिससे कि वामन अवतार ने पूरी धरती ली थी दान में। रावण के 50 गुणों की प्रशंसा होती है। राम ने खुद लक्ष्मण को बोला जाके शिक्षा लो। तो गलत उदाहरण मत दिया करें, मेरे उदाहरण गलत नहीं हो सकते हैं, सही नहीं पकड़ सकते हैं। तो आप मोदी जी बानी है, हमने आपकी बात स्वीकार की कि बानी थे वो। पटेल के विद्वान है आप, आपने ऐसे नहीं कहा। आनंदीबेन पटेल जी की चिट्ठी का भी त्रिपाठी जी और मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए। ये सनातन के ऊपर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। एक मिनट त्रिपाठी जी प्लीज, एक मिनट। मिश्रा जी बात रखिए। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है,
ये मुद्दा है कि टीएमसी वर्सेस हम भी हमारे का जिक्र करिएगा, एक एक श्लोक बता दूं, एक एक दोहा बता दूंगा। सुन लीजिए, हम इस श्लोक में भी बात करेंगे, सुन लीजिए। मणिपुर का मुद्दा चावला जी आपने बड़ा अच्छा उठाया, और ये सवाल भी चलिए मैं मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं किसने क्या बोला था। सवाल ये है कि महामहिम राष्ट्रपति सभी सरकारों को मौका देती हैं, और ये अपेक्षित है कि सरकार हृदयहीन नहीं होनी चाहिए। आप खुद एक्शन लीजिए, जो भी हुआ नेताओं ने वहां पे जिनकी थी एक्शन लिया, उनके जो आने थे वक्तव्य आए। आपने कहीं ऐसी सरकार देखी है कि रेप हो जाने के बाद वहां की मुख्यमंत्री चुनौती दे रही है कि हम पूरे भारत में आग लगाएंगे? अभी तक केवल राहुल गांधी पूरे भारत में आग लगा रहे थे। अब त्रिपाठी जी, फिर सुमित जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए धमकी क्यों त्रिपाठी जी? केवल भारत में आग लगाने की बात करते हैं। और प्रभु राम की कृपा है कि आग लग रही है बांग्लादेश में, जहाँ जाके बैठते हैं, जिसकी तारीफ नहीं, बांग्लादेश में भी लिखते हैं तो उसमें हिंदुओं का जिक्र नहीं होता। हिंदू कहीं भी नहीं है, और जल हिंदू रहा है वहां पर, वहां हिंदू को लेकर कुछ लिखा ही नहीं जाता। मिश्रा जी नहीं लिखा, यही अरे बांग्लादेश को छोड़िए, भारत में नहीं लिखा जाता है। ये तो शुक्र है कि बीजेपी की गवर्नमेंट की होगी और हेमंता विश्वकर्मा आ गए हैं, हमें कुछ सुरक्षा महसूस हो रही है। अच्छा, चलिए, अरे सिखों की अच्छा, तो आपको हेमंता विश्व शर्मा के आने के बाद सुरक्षा महसूस हो रही है? सनातन तभी बचा। अरे कौन सा एक्ट ये ला रहे थे, इनके होम मिनिस्टर थे। त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर सुमित जी आ रहा हूं आपके पास, और प्रदीप जी फिर आऊंगा आपके पास। सीबीआई गई थी तो क्या हुआ था, मुझे बताइए ना। जब सीबीआई बंगाल में गई थी जांच करने के लिए पहली बार इसी घटना में, तो क्या हुआ? और शर्म नहीं आती है? आप टीएमसी के प्रवक्ता बनके झूठ बोल रहे हैं। जब सीबीआई जांच करने के लिए गई तो क्या हुआ हॉस्पिटल में? क्या हुआ मिश्रा जी, बताइए ना। क्या नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है क्या हुआ? नहीं याद है, बताइए ना। 1000 करोड़ में टीएमसी क्या आप लोग झूठ फैलाते हो। झूठ नहीं, पहले की क्या नहीं था, ये रिपोर्ट संदेश खाली की हमला हुआ, घटने में सीबीआई गई तो क्या हुआ? गई हुआ, कोई हम फैलाइए। ममता दीदी कोर्ट के सामने वो उत्तराखंड एक मंत्री के क्या बात करते हैं आप? तो खुले जैसे असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं खुले तौर पर, खुले तौर पर घटना हुई है। मतलब क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं? में ममता दीदी कोर्ट में पहुंच गई धरना देने के लिए। कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, सवाल ये है, इस देश में केवल 3 नेता हुए हैं जो अपने सरकार के खिलाफ इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। बीजेपी में वो दम नहीं। एक राहुल गांधी जो संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बेइज्जत करते हुए उनके पेपर को फाड़ सकते हैं, इतना साहसी कोई नहीं। दूसरे अरविंद केजरीवाल, तीसरे ममता बनर्जी। दूसरी, मणिपुर में शासन, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा, कश्मीर में क्यों नहीं लगा, ये जो आप लोग बोल रहे थे, देखिए है क्या, लगाने को तो यहाँ पे भी लग सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है। बार बार स्टेट को मौका दिया जाता है कि ताकि कुछ चाटुकार पत्रकार, स्वनाम धन्य अर्थशास्त्री यूनेस्को में जाकर के ये न रोने लगे पैर पकड़ के कि जी यहाँ पे तो इसकी हत्या हो गई, अभिव्यक्ति की हत्या हो गई। संविधान की रक्षा करने वाले लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? लॉ एंड ऑर्डर ना, एक मिनट रुकिए। लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का है। स्टेट का है ना, तो फिर जब स्टेट में हालात ठीक नहीं है तो फिर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता? अरे भैया, मौका दिया जा रहा है। संविधान की किताब जेब में लेके घूमने वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? हिम्मत नहीं पड़ रही है बंगाल में। यही टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले संविधान की किताब लाल रंग की खोल के दिखा रहे थे ना। पढ़ा है इन्होंने कभी खोल के संविधान? और मौका दिया जा रहा है अभी भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए। त्रिपाठी जी जवाब देना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आपके जेब में आज भी संविधान है कि नहीं? अगर है तो निकाल के पढ़ के बताओ, पूछ रहे हैं के मिश्रा। पहली बात तो रिक्वेस्ट है, गुरुजी को हमारे जो है लगता है कि कुछ दिक्कत हो गई है बीपी वगैरह की, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। इवन के बजाय यूनेस्को बता दिया कि यूनेस्को में पहुंच जाते हैं पत्रकार लोग, इवन जाते हैं यूनेस्को। सर रिक्वेस्ट प्लीज, आप बाद में बोल लीजिएगा जी। ये संविधान वाली लाल किताब है, संविधान वाली लाल किताब है कि नहीं है? संविधान वाली लाइन बता रहा हूँ साहब, हम छोड़ते हैं। अरे संविधान की रक्षा जी, अरे हम रगड़ के ढोने वाले लोग हैं, छोड़े वोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करिए।
अब हमारे सर ने कहा कि वो किताब है या नहीं है, आप जो है पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जा रहे? तो पश्चिम बंगाल में सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया, अपराधी जो है वो जेल चला गया। हम कौन सी डिमांड लेकर जाएं वो बताइए। ही मैंने प्रदीप जी से पूछा कि भाई अब आपकी कौन ऐसी डिमांड है जिसके लिए आप जाने। इसके अलावा इसके पहले हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ के ही इंचार्ज है बीपी सिंह जी, वो उनके नेतृत्व में लगातार वहाँ पर कांग्रेस ने आंदोलन सरकार के खिलाफ किया। बताइए कि अभी हम क्या किस देश पर किस सरकार का लोग वहाँ की करिए बंगाल में, हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे साहब? कितने बड़े अन्याय से आप अगर न्याय यात्रा नहीं करेंगे तो चुनाव के टाइम से करेंगे। पांचवा पॉइंट आपका सुन लीजिए। पांचवा पॉइंट अभी आपसे कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़कर, जैसे दिल्ली में केंद्र की जिम्मेदारी होती है। तो जरा मिश्रा जी आप हमें बताइएगा कि 5.6 रेप प्रतिदिन, एक छोटी सी दिल्ली में जिसका क्षेत्रफल लखनऊ से बड़ा नहीं होगा, 5.6 रेप वहां पर प्रतिदिन अमित शाह जी के सर पर होता है। आप बताइए, अमित शाह जी पर सवाल खड़े करने तो वहां बम भी गिर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। हत्याएं भी हो रही है ना, वहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए सर बलात्कार के खिलाफ। ठीक, सुन लीजिए जल्दी से मिश्रा जी, जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। ओके, मैंने शुरू में क्लियर किया था, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस मुद्दा नहीं है। भारत की संस्कृति है कि महिलाओं को, बच्चियों को मलिन संस्कृति की बात आपने की थी मिश्रा जी। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। भारत का पहला बलात्कारी इंद्र था। सुन लीजिए ना, मैं ऐसे राज्यों की हमें ज्ञान दे रहे थे कि अगर घटना हो जाए तो जानकारी में अभी बरेली में 5 शोहदों ने, मुसलमान थे, याद है में गोली मारी गई 24 घंटे के भीतर। बता दें आपको 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने गोली मारी थी। ममता दीदी और कांग्रेस के अंदर है, 24 घंटे के भीतर गोली मारे और घर पे बुलडोजर चल गया था। अभी 10 दिन पहले बरेली की घटना है। आप बताइए कुलदीप अभाव में बरी हो जाता है, उसके यहाँ बुलडोजर चला। गोरखपुर में जो है भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, उसके त्रिपाठी जी एक मिनट। जो देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट यहाँ पे चली थी कि हेमंता बिस्व शर्मा ने जो बोला कि पक्षपात होगा। भाषा एक बहुत कठिन चीज है, हिंदी, उसको समझना कांग्रेस और बहुत सारे पत्रकारों के बस की बात नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ इतिहास रहा है, सुन लीजिए, कि पक्षपात करने से भी न्याय और अगर शांति हो तो वो स्थापित करना चाहिए। उनके कहने का मतलब, योगी जी तो सीधा बोला, योगी जी ने सीधा बोला टांग में गोली मारूंगा, यूपी छोड़ दो। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो बताइए, इन्होंने तो संविधान की शपथ ली है, सबको यूपी से भगा रहे हैं। मोदी जी ने बोला घर में घुस करके मारेंगे, तो पक्षपात था। शांति स्थापित करना, न्याय स्थापित करना पहला लक्ष्य है। इसलिए सब्जियों की कीमत बढ़ता है, इसके लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार है। अरे तो बोर्ड लगाइए ना, क्यों आप लोग डर रहे हैं? अपने दुकान के नाम पे बोर्ड, अपने नाम का बोर्ड लगाने में आप लोगों की हालत खराब हो गई। ठीक मिश्रा जी, ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो है वो सब पूरी धर्म के दुनिया में आधार आप पर देख जाए। लो, इंग्लैंड में देख लो, फ्रांस में देख ओके, लो। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप इंग्लैंड अमेरिका बाद में जाएंगे। मिश्रा जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कही है और इन सवालों का जवाब आना बहुत जरूरी था। लेकिन ये सियासत हो रही है, क्या इसे बेशर्म सियासत नहीं कहेंगे?